अपना विषय है राजयोग द्वारा मानसिक शारीरिक बीमारियों पर विजय कैसे प्राप्त करें। योग के प्रयोग द्वारा, योग के प्रयोग द्वारा, योग से प्रयोग द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मानसिक और शारीरिक बीमारियों पर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कि राजयोग द्वारा किन किन बातों पर हम सक्सेस बन सकते, विजय पा सकते। तो मैं आपको ये 6 बातें बताऊंगा। पहली है, योगा द्वारा मानसिक बीमारियों पर हम संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। जैसे डिप्रेशन कर दिया या हाइपरटेंशन, संपूर्ण विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, अपना शारीरिक बीमारियों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, प्रकृति के 5 तत्वों पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, जो हमारे रिश्ते नाते संबंधी है उनमें जो टकराव होता है उन पर हम पूर्णतः विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस, इंटरव्यू और एग्जाम, इनों पर भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट, निगेटिव एनर्जी, ब्लैक एनर्जी, इविल सोल्स एक्टिविटी, पैरानॉर्मल एक्टिविटी, इसको हम अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। राजयोग तो आपस से मिलता है, देने वाला है ना, करण करावन हाथ। तो अपन प्रयोग करेंगे अभी। पहले इस वाक्य से, मैंने इसका बहुत उपयोग किया, बाबा के उस वाक्य। इसलिए हम अभी हमारी प्रयोगशाला में प्रयोग करेंगे। प्रयोगशाला में क्या क्या यूज होता है और उन वस्तुओं और एनर्जी से हम प्रयोग को सिद्धि स्वरूप कैसे बना सकते हैं। बराबर, प्रयोगशाला मालूम करने जाए अभी। प्रयोगशाला में यूज क्या क्या करते हैं वो मालूम पड़ा तो आप सब कर सकते हैं ना, बैठे बैठे। तो प्रयोगशाला है क्या? तो प्रयोगशाला है, जैसे वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में बैठते हैं, प्रयोग करते हैं ना, अलग अलग सिद्ध करते हैं। 1-1 महीना अंदर बैठेंगे और सिद्ध करेंगे। कोई कोई 6 महीने, ऐसा मैंने भी प्रयोग किया। मैं 6 महीने रूम में बैठा रहता था, 1 महीने से 6 महीने तक, बीच में सब बंद, मोबाइल वगैरह। क्योंकि मैं इनकम टैक्स का वकील था, सीए का काम करता था, तो भी सब बंद। अभी छोड़ ही दिया। तो प्रयोगशाला क्या है? ये जो ज्ञान में बता रहा हूँ, आपके अंदर गया ना संकल्प के द्वारा अंदर, तो अंदर वो निर्मित करता है सब कुछ। आप सहज सिद्धि को पास, या अंदर नहीं गया तो आप निर्मित नहीं कर सकते। वो अंदर क्या ही मनन द्वारा। तो प्रयोगशाला है। सूक्ष्म क्या है? ये ब्रह्मांड में पूरा ब्रह्मांड है ना। सबसे सूक्ष्म क्या है और सबसे बेहद क्या है? सबसे बड़ा क्या है? सबसे सूक्ष्म और सबसे बेहद दूर तक क्या है? ये दोनों समझ में आने गए ना। लेकिन पूरा ब्रह्मांड आपने दिया आएगा समझ में। सबसे सूक्ष्म मालूम हो गया और सबसे बड़ा, तो इसके अंदर सब आ गया। तो सबसे सूक्ष्म क्या है? तो आपको मैं कहानी सुना दोगे। अपने को 100% गाना है ना। किसी ने ऐसा आपको कहा ना, करना नहीं चाहिए। कोई वैज्ञानिक आए, कोई भी आए आपके सामने, वो बोला राइट, तो
दो भाई थे छोटे छोटे, दक्षिण अमेरिका में खेल रहे थे, मस्त खेल रहे थे बहुत आनंद से, और हरियाली पे, डोंगर पे ना, पहाड़ियों पे खेल रहे थे। और अचानक क्या हो गया कि पंछी आ गए और उनके ऊपर से चले गए। ऊपर देखा उन्होंने ऐसा कि छोटा भाई बोला कि बंधु भाई, पंछी उड़ सकते आकाश में, हम क्यों नहीं उड़ सकते, हम क्यों नहीं उड़ सकते? तो उनके दिमाग में, मन में, उनके अंदर चालू हुआ कि मुझे आकाश में उड़ना है। और 17-18 साल उन्होंने मेहनत की, संकल्प पे मेहनत की, और 1903 को उन्होंने आकाश में उड़ के दिखाया। पहला विमान राइट बंधु ने बनाया। किसने बनाया? नहीं, फिर से बात, किसने बनाया? मन ने बनाया। अब ध्यान दो, ये जो है ना शरीर, ये पृथ्वी का टुकड़ा है, ये पृथ्वी से बना है। सबको मालूम है, स्मॉल यूनिवर्स कहते हैं, मेडिकल साइंस इसे स्मॉल यूनिवर्स कहते हैं। बॉडी कैसे बनी है अभी मैं 2 मिनट में बताता हूँ, क्योंकि आपने ये लेना है ना, तो मैं अभी शॉर्ट में बताऊँ, खुद एकाग्रता से सुना। बॉडी कैसे बनती है, क्योंकि आप इसमें प्रयोग करना है ना, अपने सूक्ष्मता बेहद ध्यान है, राइट है क्या नहीं? तो आप प्रयोगशाला बताता, फिर बॉडी बताता है। प्रयोगशाला का है अभी सबसे सूक्ष्म। देखो, शिव बाबा कहते हैं बच्चों, ये खेल है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का। पूरे ब्रह्मांड का बताया बाबा ने 3 में, पूरा ब्रह्मांड आ गया इसमें, बरोबर। अब वैज्ञानिक के इसके 2 किए, 3 के 2 किए वैज्ञानिक। अल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला के ना, अल्बर्ट आइंस्टाइन नंबर 1, उन्होंने कहा कि पूरा ब्रह्मांड बना है मैटर और एनर्जी से। एनर्जी है ना शिव बाबा, आणि आत्मा और परमात्मा, उन्होंने 2 किए, राइट। उसके बाद ही वैज्ञानिकों ने उसको भी 1 किया। हमने सूक्ष्म जाना है ना, और बेहद तक पूरा आना चाहिए, ब्रह्मांड ज्ञानी बोलते हैं। अब उसका 1 किया, एटम, अणु, सब अणु से बने, अणु से मैटर बना, एनर्जी बनी। ये शिव बाबा आत्मा और परमात्मा अणु से बने, और मैटर भी अणु से बने। फिर उसके बाद संशोधन शुरू हो गए, उससे सूक्ष्म क्या है, और ये शुरू हो गया कि ये बनाया किसने सब, ये कौन इसको कंट्रोल कर रहा है ये सब। तो उससे पहले क्या है, उन्होंने वो सिद्ध किया है थ्योरी। तो उन्होंने बताया उसके पहले क्या है, ये सुबह का लाल प्रकाश है ना, नित्य लाल सुनहरा, उसको कॉस्मिक एनर्जी बोलती है। वो बोले वो आइटम से पहले, उस हर एक में एटम है ना, अणु से पहले हर एक में वो एनर्जी विद्यमान है। ये प्रायोगिक सिद्ध किया हुआ। अभी सब ध्यान से सुनना आया, सब इसमें सब साइंस है, एकदम डीप में साइंस है माता है। तो भी मैं आपको एकदम धीरे धीरे बताऊँ, लेकिन आप एकाग्रता से सुनो, आपको सब मालूम पड़ेगा, पूर्ण ब्रह्मांड मालूम पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं एक अति सूक्ष्मातीत सूक्ष्म प्रकाश का बिंदु हूं। मैं जो हूं जैसा हूं वैसा ही मुझे एक्यूरेट याद करने वाले जो होते हैं वो संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। मैं अति सूक्ष्म वाइट बिंदु हूं, सूक्ष्म अति सूक्ष्म वाइट बिंदु हूं, आत्मा भी वाइट बिंदु है, वैसा ही मुझे एक्यूरेट याद करने वाले हर सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। इसका मैंने पूरा
बीज रूप योग कहते हैं ना, मैं आत्मा बिंदु शिव बाबा बिंदी, बीज रूप योग। और दूसरा वाक्य क्या था कि मीठे बच्चों मन के संकल्प बीत गए, बीत मन के संकल्प बीत गए। हाँ, उसके बाद आत्मा परमात्मा प्रकृति ये हो गए। अब हम और आगे जाएंगे, सूक्ष्म मिल गया, उससे उससे नीचे कुछ नहीं है। देखो ये अंतिम है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अभी आपको ये पूरा नॉलेज मिल गया कि इस सूक्ष्मता से नीचे कुछ भी नहीं। उसको वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक एनर्जी बोला है, ईथर, कॉस्मिक एनर्जी, लाल सुनहरा प्रकाश, ब्रह्म ऊर्जा, अलग अलग नाम है उसके। ठीक है, सूक्ष्म आ गया। अब बड़ा बेहद में जाएंगे। अभी पूरा ब्रह्मांड का है ना। अभी पृथ्वी है गोल आकाश में लटकी हुई। उसके बाद ऊपर से देखा तो सूरज बीच में है, सूर्य, उसके राउंडेड 9 ग्रह गोल राउंडेड घूमते हैं। उसको आकाश गंगा बोलते हैं, गैलेक्सी। उसके बाद आकाश है नीला। नीला आकाश कैसा है मालूम है? पूरा ऐसा फुगा होता है ना अपना, फुगा पैक बंद, ऐसा गोल ऐसा आकाश है नीला। नीचे भी है, सब पूरा पैक है, पूरा पैक है, उसमें से कुछ जाता नहीं। जाने के लिए अग्नि आश्रय छोड़ना पड़ता है, अग्नि दिन पान, इतना पैक है, कुछ भी एक थेम भी नहीं जाता, हवा का पैक हो गया ऐसा आकाश। उसके बाद है सूक्ष्म वतन, व्हाइट प्रकाश, उसने पेट में लिया आकाश को। उसके बाद मूल वतन शुरू हो जाता है, लाल सुनहरा प्रकाश, लाल ऐसा। और वो मूल वतन आप इमेजिन किया कभी? मूल वतन में गए, उसके आगे गए, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, उसके आगे क्या है, उसके आगे जब गए अनुभव करो। कहाँ समाप्त? यहाँ समाप्त हुआ, यहाँ समाप्त हुआ, उसके आगे है कहीं समाप्त होगा ही नहीं, उसके आगे कुछ न कुछ है। और वो बना है एक आंखों को न दिखने वाले सूक्ष्म बिंदु से, शिव बाबा से, पूरा मूल होता, बेहद बेअंत, समाप्त ही नहीं होता। और शिव बाबा से लाल प्रकाश निरंतर निकलता है, निराकार अवस्था में, गोल गोल गोल, और बेअंत बनाए। और उसके पेट में वो अंत ही नहीं, इसका कहीं समाप्त ही नहीं होता, होगा ही नहीं, हो भी नहीं सकता, इतना बेअंत है। अब मूल वतन, उसके पेट के अंदर सूक्ष्म वतन, उसके पेट के अंदर आकाश, और उसके अंदर पृथ्वी, और हम यहाँ आकाश के अंदर है ना पृथ्वी। वो साकार वतन में हो गया। नीला आकाश है, उसके अंदर पृथ्वी है ना। वो साकार में हो गई। हाँ, साकार में। तो ऐसा अब गए बेहद तक, सूक्ष्म मालूम पड़ा, शुरुआत और एंड, बेअंत है, नो स्टॉप। अब परमात्मा 100% सिद्ध करेंगे हम 5 मिनट में। अब आते हैं मन की शक्ति, इससे प्रयोग होते हैं। अभी मन क्या है? मन है क्या? दिखता कैसे? अब मन जब आत्मा में, मन आत्मा में, मन बुद्धि संस्कार, तो वह प्रकाश स्वरूप है। मन का रूप क्या है? प्रकाश स्वरूप है। संकल्प आते विद्युत तरंग गिराता है, बरोबर। अब वो शक्ति कार्य कैसे करती? शक्ति, मन की शक्ति कार्य करती कैसे? तो मैं आपको पहले छोटी सी अभी सत्य कथा सुनाता हूँ। अभी यूरोप में हुई है कि बहुत प्रयोग चल रहे हैं यूरोप, सब पूरे पृथ्वी में, कि मन के द्वारा रोग ठीक हो सकते हैं, मन के द्वारा रोग होते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि यूरोप में एक कैदी को फांसी देने वाले थे, फांसी की सजा। हाँ, 20-22 दिन की मोहलत थी। तो ऐसे प्रयोग करने वाले आ गए, बोले वो उनको बोला कि इनको फांसी देनी है,
इसके बदले वो 5 मिनट तड़पेगा ना, 5 मिनट, 3.5 से 5 मिनट लगते हैं फांसी देने के बाद मौत होने के लिए। बहुत तकलीफ होती जब तक हृदय बस्टर में। तो ये आ गए, ये बोले कि हम इसे 10 सेकंड में मौत देंगे। एक जो सांप बोलते हैं, स्नेक क्या मुंबासा का कुछ तो नाम है, हाँ कोबरा, वो जो उसको, हाँ तो उसका वो सांप है, उसको हम उसको फाइट करेंगे, जब मारेंगे तो वो 10 सेकंड के अंदर मौत होगी, 10 सेकंड, लेकिन 5 मिनट तकलीफ नहीं होगी। तो वो बोले ठीक है। वो कैदी को पूछा तो बोला यस, बोले अच्छा है। और 20-22 के दिन वो आ गए, दिन के बाद उन्होंने वो दोनों कुर्ती पे हाथ बांधे, उसके काली पट्टी लगाई और क्या उन्होंने वो सुई बोलते ना तो वो निकाले और उसको बोले अभी उसको स्नेक बाइट कर रही है, वो उसको लगाए। वो 10 सेकंड के पहले मर गया, उसको वैसा ही उठाया, प्रयोगशाला में गए कि इसकी मौत कैसे हुई। जब उसको देखा ना उसके अंदर, तो जिस स्नेक का नाम बताया था ना, उसके मन ने उसका विष तैयार किया अंदर। क्यों किया तैयार? क्योंकि 22 दिन पहले उसको बताया था कि ये स्नेक आपको बाइट करने वाला है, उसके संकल्प। मुझे 22 दिन के बाद ये स्नेक डन करेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये डन करेगा। एकाग्र होता है ना माइंड, जिसकी मौत है उसको एकाग्र होगा ना, यानी कि ये मन की शक्ति। तो मैंने ये प्रयोग शुरू किया। अभी प्रयोग कैसे करने लगे, तो कोरोना का शुरू था, उससे पहले भी बहुत इतने पेशेंट ठीक हो रहे हैं, इतने पेशेंट बहुत अलग अलग टाइप्स के सब। तो कोरोना काल में, कोरोना फर्स्ट फेज थी, तो पुणे मुझे फोन आ गया था कि ये पुणे में एक ही फैमिली के लोग हैं। तो मैंने प्रयोग किया उसमें, वो IOIT तक थी, कोलंबिया आदमी था और ICU में थे। डॉक्टर बोले कि हमने हाथ अभी ऊपर, कुछ कर नहीं सकते, O2 ऑक्सीजन डाउन पूरा, बोले अब वो इसको ईश्वरी बात बताएगा। तो मैंने वहाँ योग किया। मैं सुबह 2 बजे उठता हूँ, 1-1:30 बजे, मैंने 4 घंटा योग किया। उनको बताया देखो क्या होता है। वो उनको रिसीविंग पावर नहीं थी, यानी कि कैचिंग पावर नहीं थी, रिसीविंग कर ही नहीं सकता था कोई। तो वहाँ जो आदमी था, मैंने बोला उसको संकल्प करो कि ईश्वरी शक्ति आ गई है, मुझ में समा रही है और इसके अंदर गा रही है पेशेंट। इतना सिर्फ विजुअलाइजेशन करो। तो मैंने यहाँ योग किया हो, तो 3 से 4 घंटे में ICU से बाहर आ गए और तीसरे दिन तो छोड़ भी दिया। वो 14 की 14 फैमिली के है ना, एक के बाद निकल गए। फिर मुझे फ़ोन आया बाद में, एक सीरियस फ़ोन आया, मैंने लिया नहीं था, बाद में लिया। फिर उनको मैंने बोला कि मैंने वो योग किया, देखा, बाबा से पूछा कि ये कैसे होता है, सब फिजिक्स वगैरह बायोलॉजी क्या क्या है। तो मुझे वो सब इंफॉर्मेशन आती है, आपको भी आएंगे, वो आता है। ये बूढ़ी भी है ना, जो स्कूल भी देखा नहीं, वो भी बैठे जगह पृथ्वी की हर इंफॉर्मेशन ले सकती है बैठी जगह। ये साइंस कहता है, बाबा तो कहते ही ये 100% सत्य है। तो मैंने वो किया। फिर वो फोन आ गया कि हम दोनों बीमार हैं। फिर मैंने प्रयोग किया वो सब, उनको 1.5 घंटा में क्लास करता था और रिकॉर्डिंग भेज देता था। तो प्रयोग किया मैंने कि ईश्वरीय, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूँ, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, उससे सर्वशक्ति की किरणें आ रही है। वो सूर्य है, वो सूर्य है सर्वशक्तियों का, सूर्य जैसी किरणें आ रही है, आपकी आ रही है, मुझ में समा रही है, वो उसके अंदर आ रही है। ब्रेन, आत्मा के, ब्रेन के, न्यूरो के, सब 33 मनके में फैल रही है। वो सूर्य ऐसा प्रकाश फैल रहा है, पूरा 71 पानी गर्म हो रहा है, हड्डियाँ गर्म हो रही है, वो गले में आ गए, गले में सूर्य बन गया है, वहाँ से कीटाणु वायरस मर रहे हैं, फिर ये लंग्स में मर रहे हैं। ऐसा योग किया मैंने, नहीं किया तो मैंने वो मुझे ध्यान में आ गया, तो मैंने किया। और उनका फोन आया तभी बताया मैंने, आप 2 घंटे के मेरा ध्यान बोलो, उनको बोलना ही नहीं आता था, एक बंद हो गया था आवाज़, उन्होंने सिर्फ सुना।
बोले आप 2 घंटे में बाहर निकलेंगे। बोले बोलो हाँ। बोले हाँ निकलूंगा। बोले हाँ निकलूंगा। बोलने को हाँ। बोले आओ तीसरे दिन डॉक्टर कहेगा कि आप घर जाओ। नहीं होता है। मैंने फोन बंद कर दिया, योग शुरू कर दिया, उनको भी पता है क्या करना। फिर चौथे दिन फोन आ गया कि बोले घर गए फोन किया उन्होंने। बोले कि आपने जो कहा 2 घंटे में हम बाहर थे दोनों भी। तीसरे दिन डॉक्टर ने बोला कि आप घर जाओ। उन्होंने बोला प्लस ये तो हो गया बोले कि मैं ज्ञान में, वो माता ज्ञान में, उसका पति जो था ना मेंबर, वो ज्ञान में नहीं था। तो बोले मुझे नहीं साक्षात्कार हो गया, उसको हो गया कि वो योग बताया था ना मैंने, शिव बाबा आ गया। तो उन्होंने डायरेक्ट देखा शिव बाबा आ गया, उसको रोज देख रहा था डायरेक्ट। उसके सामने स्थित हो गया ज्ञान सूर्य, अंदर जा रहा है ब्रेन में, पहले वो ग्रंथियाँ जागृत हो रही है, यहाँ आ गया प्रकाश, ब्रेन में आ रहा है, हड्डियाँ गर्म हो रही है, सूर्य है ना ज्ञान सूर्य, वो सब पानी गर्म हो रहा है। और कीटाणु कैसे मरता सबको मालूम है, 30 अंश उष्णता में वायरस, 30 अंश वो तैयार करने के अंदर, वो बताया कैसे तैयार होती बॉडी में सूर्य से। तो वो गया, उसने सब देखा, शिव बाबा आया, प्रकाश अंदर जा रहा है सूर्य, यहाँ गया। यहाँ जो कोरोना है ना, डॉक्टर ने नहीं देखा होगा, उसने वायरस भी देखा, कोरोना साक्षात्कार में बाबा ने देखा। तो वहाँ सब उन्होंने सब अब नगर में सब ये हो गए। उसके बाद दूसरा था, उसको वो डर रहा था, 2 ऑपरेशन थे, कोरोना का भी और दूसरा उसका बहुत भयानक था। वो अभी वो ऐसा सो भी नहीं रहा और बहुत डरता था कि बोले अभी मैं नहीं रहूँगा वो ऑपरेशन से। तो मैंने उसको बताया यही योग का हालत कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा आ गए, डॉक्टर में उतर गए, वो नायकवाड़ी डॉक्टर था पुणे में ही, उसमें उतर गए और ऑपरेशन कर रहे। तो मैं बोला सिर्फ संकल्प करो, मैं बैठता हूँ यहाँ, मैं यहाँ 8 घंटे सड़क बैठता हूँ, एक बार बैठा हूँ, एक ही संकल्प। तो सब फ्रिक्वेंसी तैयार हो जाती है, संकल्प है ना, विद्युत है ना, वो ऐसे जम जाते हैं एक लाइन में। उसमें अल्ट्रा वायलेट लाइट, इंफ्रारेड तैयार हो जाती है। अल्ट्रा वायलेट लाइट वापर करते हैं ना सब कीटाणु को, कैंसर के वजह से, तो वो तैयार हो जाते हैं। तो वहाँ से आ रहा है, मैंने किया हो, तो उसने डॉक्टर को देखा ना, तो देखा कि डायरेक्ट उसको शिव ब्रह्मा और शिव उसमें दिखाई दी उतरते हुए ऊपर से, और इतनी शक्ति भर गई। तो डॉक्टर बोले तू तो डरता था ना। बोला नहीं वो मैंने आप नहीं है, आप ऑपरेशन नहीं कर रहे। डायरेक्ट उसने बोला, बोले शिव बाबा ब्रह्मा ऑपरेशन कर रहे, मैं देख रहा हूँ उनके सामने अभी। तो ऐसे बहुत साक्षात्कार हो गए कि पीछे अभी भी शुरू है। बताने का उद्देश्य है कि अभी ये अंतिम पार्ट शुरू हो गया है साक्षात्कार, और आप भी साक्षात्कार कर सकते हैं। ये साइंस की थ्योरी है इसको, और ये दिव्य दृष्टि की भी बाबा के पास है। उसके बाद पहुंचने के जितना योग करेंगे ना, वो अपने पास आते। अभी में जो होता है ना, तो यही हो रहा है ऐसा। तो अब ये होता कैसे है योग आप कैसे करेंगे योग, अब ये होता कैसे योग, अब मैं बताता आप कैसे होता है। जब हम योग में बैठते हैं ना, अब आप करो, मैं बताता योग करके आपको। आप योग करो 2 मिनट, शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने 4 घंटा 8 घंटा किया ऐसे। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच टिमटिमाती ज्योति स्वरूप हूँ। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, प्रकाश स्वरूप हूँ। उससे प्रकाश ही प्रकाश निकल रहा है। अब मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा मन बुद्धि द्वारे आकाश के ऊपर शिव बाबा के पास हूँ। वो सूक्ष्म वायु बिंदु शिव बाबा, उससे सर्व शक्तियों की किरणें सूर्य की तरह फैल रही है। जैसा सूर्य तापमान है, बहुत बड़ा तापमान है उसका, बहुत बड़ी गर्मी है, वैसे ज्ञान सूर्य शिव बाबा से सर्व शक्तियों का प्रकाश सूर्य की तरह फैल रहा है। वो सर्व शक्तियों की
ज्ञान सूर्य की किरणें मन बुद्धि द्वारा नीचे आ रही है, मुझ ज्योति स्वरूप आत्मा में समा रही है। अब मैं ज्योति स्वरूप आत्मा ज्ञान सूर्य बन गया हूँ। ये मेरा फेस, मेरा चेहरा गले के ऊपर न होके ज्ञान सूर्य में बदल गया है। पूरा प्रकाश ही प्रकाश, गोल गोल प्रकाश ही प्रकाश हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य तक की तरह किरणें फैला रही हूँ। अब ये ज्ञान सूर्य की किरणें मेरे पीछे, गले के पीछे से 33 गोल गोल मनके में जा रही है, रीढ़ की हड्डी में जा रही है, नीचे तक कमर तक 33वां मनका है, वहाँ तक ज्ञान सूर्य की किरणें फैल रही है। उसमें सारी नाड़ियाँ हैं, वो नाड़ियों में जा रहा है सर्वशक्तियों का प्रकाश ही प्रकाश। फिर उन नाड़ियों से पूरे शरीर पैरों तक फैल रहा है। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा है आसपास, प्रकाश ही प्रकाश पूरा भर गया है। अब ये ज्ञान सूर्य 33वें मनके में हूँ, कमर के नीचे जो मूलाधार चक्र है, वो ज्ञान सूर्य वहाँ हूँ। वहाँ से प्रकाश फैला रहा हूँ। वहाँ से पूरे शरीर में, पानी में, हड्डियों में प्रकाश ही प्रकाश फैल रहा हूँ। अब मेरा शरीर पूरा गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, वाफ हो रही है, हड्डियाँ गर्म हो रही है, वो जो धातु की, आयरन की। मैं ज्ञान सूर्य प्रकाश फैला रहा हूँ। अब मैं ज्ञान सूर्य कमर के पास से ऊपर आ गया हूँ गले में। अब गले में मैं ज्ञान सूर्य हूँ। यहीं पे वायरस होते, कीटाणु होते, वो सब जल रहे। मैं प्रकाश ही प्रकाश उन पे छोड़ रहा हूँ। ज्ञान सूर्य पूरा शरीर गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है, हड्डियाँ गर्म हो रही है, और पूरे शरीर के कीटाणु 23 अंश ऊर्जा होने के बाद नष्ट होते। अब वो उष्णता तैयार हो गई है, वो 40 तक गई है। 40 तक पूरा शरीर गर्म हो रहा है। पूरे कीटाणु शरीर के भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। तो ये प्रैक्टिकल में ज्ञान सूर्य बनता है। ये प्रैक्टिकल में जब संकल्प करते ना, मैंने संकल्प किया ना, मैं आत्मा ज्ञान सूर्य हूँ 5, तो 1000 बार किया ना तो कितने होते? 5000। तो यहाँ आके बैठते हो, वो फोटो निकलता है और वो वही रूप सूर्य का रूप लेता है। क्या मैं फिर से बोलूं? जो भी संकल्प हम बार बार करेंगे, वो विद्युत तरंगे, उसका विनाश नहीं होता। और वो 1000 बार किया तो 5000 हो गए। 5000 यहाँ बैठते और वही रूप लेते जो हम कहते। सूर्य बोला तो सूर्य। तो गिन के संकल्प होने का या गिन के नहीं, आधा घंटा बैठो ना, 1 घंटा, 10 घंटे बैठो। जैसा संकल्प करेंगे वैसा, उसको बोलते जैसा सोचोगे वैसा बनेगा। सिंपल है ना। ज्ञान सूर्य बोला, ज्ञान सूर्य बनेगा। तो बनता कैसे? आपको वो बोलेंगे ना लोग, ये होता कैसे? अब मैं बताऊँ, वो भौतिक, फिजिक्स और बायोलॉजी क्या है इसका। तो अब ध्यान से सुना, अभी टाइम कम है, आपको फिर मुझे और वो अपना अमेरिका का तो 1-2 उदाहरण बताइए मानसिक। अब ये होता कैसे? तो हम संकल्प जितने करते हैं ना बार बार, तो उतने जमा होते, उसका शरीर बनता है। और वो बॉडी में अविनाशी है ना, विद्युत तरंगे और चुंबकीय तरंगे बनते हैं, वो अविनाशी, वो मन जोड़ता है संकल्प द्वारा। जैसा संकल्प करेंगे तो मन वैसा जोड़ता है और वो शरीर बनता है। बरोबर? अब शरीर का मालूम हो गया, 71% पानी, 85% आयरन लोखंड का है, धातु का 10%, 5% माटी और खड़क। क्लियर हो गए है ना? अब शरीर मालूम हो गया, संकल्प जमा हो गए, मालूम हो गए, वो रूप लेता है। क्लियर? अब बाहर हम
हमने दिया जलाया, दिया दिया में क्या डालते हैं? तेल और धूप, तेल धूप और बाती, राइट? तेल धूप और बाती। वो कब तक दिया रहता है? जब तक तेल धूप रहता है तब तक। क्लियर? क्लियर? जलाने वाला कौन है? तेल और धूप। वही हम रोज खाते, वही खाते ना, दूसरा तो नहीं, वही खाते डेली। क्या पंक्ति में तेल तो गया अंदर, अंदर तेल तो गया। अब उसको आग लगानी, कैसे लगानी? गरम करना है ना, वायरस जलाने के लिए। पंक्ति में, पंक्ति यानी कि स्टमक, पंक्ति है ना, तेल तुप तो गया, अब सिर्फ आग लगाने की दिया। गर्म हो गया तो उष्णता होगी ना, 71% पानी और हड्डियों में 85 लोखंड में। अब वो कैसे तैयार करेंगे? तो अग्नि कहाँ है? किसको मालूम है अग्नि का रूप? रियल क्या है रूप अग्नि? अग्नि का रूप क्या है मैं बताता आपको। तो एक हो अभी आग लगाने की है ना, तेल आ गया पंक्ति में, वो गर्म हो गया तो सब पानी गर्म हो गया और कीटाणु मर जाएंगे। तो आग कैसे लगाता है? को अपने बाहर हम काढ़े पेटी या लाइटर लेते, क्या करते? काढ़ी और पीटी ऐसे करते, घर्षण होता है, आग निकलती। काढ़ी और पीटी में अग्नि नहीं, दोनों में नहीं, लाइटर में भी उसमें नहीं, वो है गुरुत्वाकर्षण में, हवा में। अग्नि का रूप क्या है मालूम है? अभी मैंने बताया ना, पृथ्वी के बीच में है ना 1200 किलोमीटर का गोला है, 6771 किलोमीटर बीच मध्य है, 1200 किलोमीटर का गोला, उसके अंदर 889 किलोमीटर ज्वालामुखी, वो घिसता रहता है, इसलिए दिन रात होते हैं। वो घिसने के बाद उससे विद्युत तैयार होती है पर सेकंड, अविनाशी, अविनाशी पर सेकंड 3 से 3.5 लाख इलेक्ट्रिक वोल्टेज। वो ऊपर आती है 8वीं प्लेट में, हम 8वीं प्लेट में रहते, 8 प्लेट, तो 8वें आती है तो रूपांतर होता है उसका गुरुत्वाकर्षण फोर्स, और वो गुरुत्वाकर्षण अग्नि, रियल रूप अग्नि का रूप गुरुत्वाकर्षण आया ध्यान में। तो गुरुत्वाकर्षण वो ऊपर आता है ना, सब नीचे से, तो आपने सब अंग में सब बहता है बाहर, निरंतर है ना, विनाशी नहीं। अग्नि हर तरफ अग्नि, इसलिए दुनिया को आग लगने अंत में, हर तरफ अग्नि। तो अब हमारे शरीर में भी है, अब शरीर में है तो आग लगाने की, उसको कैसे आग लगाएंगे? अभी संकल्प जमा करेंगे ना, मैं आत्मा ज्योति हूं तो ज्योत पेट गएंगे यार। मैं सूर्य बोला, मैं 10,000 बोला तो ये 10,000 संकल्प आएंगे, वो तो फोटो निकलता है उसका, तो अब किरलियन कैमरा में मैं आत्मा ज्योति स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ, तो यह बनता जाता है। जैसा वो स्नेक से बाइट से मारा ना, वही विष तैयार किया मन ने उस सांप का, तो तैयार करने वाला है मन, मन की शक्ति, बीज बोलते हैं बाबा। तो मैं आत्मा मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ज्ञान सूर्य बोला तो ज्ञान सूर्य तैयार हो गया था, और उसमें जब हम पावर प्रयोग करेंगे तो होता ही। और मैंने क्या नहीं साथ बाहर निकाले कोरोना की, कोरोना के एड्स, HIV, बहुत रोग ऐसे। एक दिन में एक माता का तो पीठ की हड्डी है ना, वो 22 साल बैठ नहीं सकती थी मांडी डाल, एक दिन में बैठ गई, उसके बाद उसका कभी तकलीफ ही हुई नहीं। उसको सामने बिठा के योग किया, थायराइड के उसका कैल्शियम निकलता है ना, कैल्शियम और मिनरल यहाँ, तो कैसे निकलता है, योग किया, उसके बाद आज तक वो एकदम फ्रेश है। 22 साल बैठ नहीं सकती थी, वो केमिकल खेलता है ना। तो वो अग्नि तैयार होता है यहाँ मन द्वारा, और वो शरीर में फैलता है और अग्नि तैयार करता है और कीटाणु जलाता है। ये प्रैक्टिकल है एकदम 100%। अभी इसका उदाहरण देता हूँ मैं अभी, इससे भी आगे लोग कहते कि इसका और क्या है उदाहरण प्रैक्टिकल। अब दक्षिण कोरिया में BBC लंदन मालूम है, BBC लंदन विश्व का 1 नंबर समाचार है, उसमें लाइव इंटरव्यू, लाइव दक्षिण कोरिया का आदमी है ना, वो शरीर में विद्युत तैयार करता है, विद्युत थेरेपी देता है।
इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट तैयार करता है। होती है, अपने भी होती है, हमने प्रैक्टिकली किया है अभी को, इसलिए तो ठीक हो रहे हैं ना। विद्युत तैयार होता है, उसने हाथ भी दिया ना तो शॉक बैठता है प्रैक्टिकली। और BBC लंदन यूट्यूब पर भी दूसरा आदमी है, दो है, और एक दूसरा आदमी है दक्षिण में अपने भारत में, वो तो सबको मालूम होगा, हाथ में बल्ब लेता है तो बल्ब लगता है, विद्युत तैयार होती है अपने अंदर। वैसे ही इसने अपने ज्ञानेश्वर माउली ने नहीं किया, भाकर ने किए थे। ये क्वाड है ना, ये क्वाड स्पाइन क्वाड। बाथरूम में क्या है, बाथरूम में जो गीजर है ना, क्वाड है, ये क्वाड है ना, यही क्वाड बीच में पानी है, गीजर में लाइट आती है, विद्युत तरंगे उसमें क्या आती है, पानी गर्म होता है, 71% पानी है, 71% ये गीजर है ना, और ये क्वाड है, इसमें लोखंड है। ज्ञानेश्वर महाराज ने यहाँ से विद्युत तरंगे भेजी और गर्म किया, राइट, क्लियर हो गया। अब मैं बताता अभी आपको, 1 बजे तक है, आपने टाइम दे दिया। तो अभी क्या हो गया, बहुत अनुभव, इतने ना बहुत बड़े बड़े अनुभव होने लगे, बहुत शार्प हो गए। अभी तो हजारों चालू है। तो मुझे फोन आ गया कि जिसके पिताजी को मैंने ठीक किया था ना, 92 ईयर थे, 5 मिनट में, मतलब 5 मिनट में वो खाना खाएंगे, और एकदम आप मालूम एकदम एंडिंग पार्ट में थे। तो मैच हो गई 50 ना योग की, तो 5 मिनट में खाने लगे। तो पुणे में कि उन्होंने फ़ोन किया था कि बोले पिताजी ने फ़ोन किया उसको, कमिश्नर है अभी रिटायर, कि बोले उसकी बेटी को थोड़ा तकलीफ है, अभी वाशिंगटन DC में, और वो MS कंप्यूटर कर रही है, एकदम हाई एजुकेटेड कर रहे। तो बोले उसको थोड़ा हाइपरटेंशन हो गया डिस्टर्ब के कारण। हाइपरटेंशन है कि अशांति नहीं का, धीरे धीरे बढ़ना। और जब यहाँ सब विद्युत तरंग आती है ना, संकल्प है ना, क्रोध, यहाँ से विद्युत निकलता है, फिर जैसा संकल्प क्रोध के बारे में, तो यहाँ जमा हो जाती। फिर यहाँ आते पहले 33वां मन का है ना, गोल गोल, ये 33वां है, मूलाधार चक्र बोलते हैं। तो यह संकल्प यहाँ से फास्ट आते और यहाँ से नीचे नहीं गए तो बाउंस होते, और यहाँ आते, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन। और यहाँ बाउंस होने के बाद कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं रहता, हमें कुछ समझता नहीं हम क्या करें। फिर वो दरवाजा आपटना, जो भी दिखा फेंक के मारना। उसके स्टूडेंट थे उसके पास 2-3 साउथ के, उसको भी तकलीफ। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, फिर उसके पिताजी ने, फिर मैंने उनको योग का प्रयोग बताया, प्रयोग नहीं बताया, सब बताता मैं आपको। तो मैंने उनको बताया, तो खुद डॉक्टर है, कमिश्नर के डॉक्टर है, तो मैंने उसको सब बताया, बायोलॉजी और जाता कैसे, इंफ्रारेड से अल्ट्रावायलेट जाते कैसे, विद्युत तरंगे, चुंबकीय तरंगे अंदर कैसे प्रवेश करते हैं, फिर वो डिप्रेशन को नीचे कैसे लाते, यहाँ से वहाँ के सब उसको 1.5-2 तास क्लास किया मैंने मोबाइल। वो बोला मैं तुम योग करो, और मैं बोला वो ठीक होंगे गारंटी, वे खुद बैठने वाला हूँ, ये टाइम भी था, तो आजकल टाइम नहीं रहता कि बहुत आ रहे ना। तो मैंने दूसरे दिन बैठा, तो उसको 1 दिन के बाद फ़ोन आ गया, वो क्या वहाँ लगी पुलिस आती, वो बहुत लॉफुल है ना अमेरिका, तो वाशिंगटन पुलिस आ गई, उसको लिया और एडमिट किया, उसके पास कुछ भी नहीं भी। तो मैं बोला चिंता नहीं करने की, वो बहुत जल्दी ठीक हुआ। और 1 दिन के बाद ही फोन आ गया कि एकदम ओके। उसके बाद है ना, अभी आ गई, पुणे में आ गए थे, वो पहले फर्स्ट क्लास में हो गया उसका पहला फर्स्ट ईयर, एकदम ओके। तो ये पूरा साइंटिफिक है, पूरा साइंटिफिक, इसमें ये नहीं। और एक बाबा कहते हैं कि साइंटिस्ट क्या कहते हैं, अभी मैं बताता, वैज्ञानिक कहते हैं कि हम यूनिवर्स से, ये यूनिवर्स से ब्रह्मांड है ना, उसका अभ्यास किया है। कितना किया है उन्होंने, 14 से 15 तक। कितना किया है वैज्ञानिकों ने, 15। खुद वो कहते हैं, हमने कहते, वो कहते, हमने इतना ही समझा है अभी तक। और आपको मैं बताता हूँ, आप अव्यक्तवाणियाँ पढ़ो, मैंने खुद पढ़ा है, 100% साइंस, 100% साइंस। वो मेरी चैलेंज है कि आप मुझे बताओ कि ये यार हमें मालूम नहीं है, बताओ। एक बूढ़ी माता है ना, साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन सबको मालूम है, 1 नंबर है वैज्ञानिक। उसका क्या कहना है कि यूनिवर्स में इंफॉर्मेशन एंड एनर्जी, ज्ञान और शक्ति,
पूरा ब्रह्मांड में फैला हुआ है। क्यों चाहिए वो, जो चाहिए वो फैला हुआ है। और जबकि मैटर वस्तु, जबकि मैटर मूर्त है ना सब, ये मैटर, अन्न भी मूर्त है, बल्कि उसका सोर्स है एनर्जी, उसको लाइव करता है, जिंदा। जो मूर्त है उसको जिंदा करता है। तो इसमें सब आ गया। अभी मैंने बताया ये सब, क्या आत्मा परमात्मा जिंदा करते, लाइव करते, वो उसने वही बताया थ्योरी, खुद उसने बताया कि जो मृत है उसको जिंदा किया जाता है एनर्जी से, आत्मा और परमात्मा की शक्ति से। तो ये शक्ति मन से निकलती है, वो प्रकाश। उन्होंने बताया है कि ये मन से निकलती है और बाहर से, बाहर है ना पूरे ब्रह्मांड में, हम मन द्वारा ले सकते हैं, मन द्वारा ले सकते हैं जो भी चाहिए। अभी ये प्रयोग किया ना मैंने इस पे, वो लड़की 1.5 दिन में ठीक हुए, और उसमें और बहुत पेशेंट है कि बोले मैं हम आत्महत्या करेंगे 100%। वही अवस्था में गए थे, हाइपरटेंशन, वही अशांति, डिप्रेशन। तो उनको वाटर चार्जिंग करके दिया, ये योग किया, तो 1-2 दिन में ठीक हुए। हाइपरटेंशन 3 गोलियां खा के, एक माता अपोलो में 3 गोलियां नींद के, फिर भी नींद नहीं। तीसरे दिन नींद आ गई। मैंने बोला ऐसा करने का, तीसरे दिन। ऐसे बहुत इम्पॉसिबल है एकदम। तो ये होता कैसे है, शांति कैसे निर्माण होती है? वैज्ञानिक बोले कि बाहर फैली हुई है, अभी बताया सब 100%। वो लेना कैसे? जब हम संकल्प करते हैं ना, पिनियल ग्लैंड में, पिनियल ग्रंथी मध्ये आत्मा है ना, माता आहे, आत्मा जी आहे ना 3 ग्रंथी मध्ये, त्याला भ्रुकुटी म्हणतात। 3 ग्रंथी मध्ये ती संकल्प करते, जो पण संकल्प त्याला शांती का। आता अशांती आहे ना, हायपर डिप्रेशन म्हणजे अशांती, मग तिला उपाय काय? शांती। डिप्रेशन आल्यावर काय काय होतं? डिप्रेशन आने के बाद क्या क्या होता है कि पहले ये गर्म होता है नसा, ब्रेन, फिर नसा, नाड़ियाँ गर्म होती है, उसके बाद आंखें गर्म होती है, ये आंखें लाल लाल पड़ती है। गोरा आदमी है ना, काला दिखने लगता है, गोरा आदमी काला। अंदर क्या चल रहा है? क्रोध, राइट? अग्नि पेट गया ना, इसलिए काला, ये लाल लाल पड़ते, सब थर-थर करने लगता है, सब ये काला भी दिखने लगता है। इससे पानी नहीं, कोई घंटे बाद पानी नहीं, एकदम सूख जाता है। इधर पैसा पानी देता है, नहीं सूख जाता। अंदर आग लग गई है, उसको कहते हैं एमिशन, अनुप्रभाव। तो सब शरीर गरम, हड्डियां गरम, लोखंड की है, वो तपती है क्रोध से। ठॉय होता है ना, ठॉय, ये क्या, ठॉय शुरू हो गया, हड्डियां, पानी गरम, फिर वो सब हाइपरटेंशन यहाँ आता है। तो उसको ठंडा करने का उपाय क्या है? ठंडा करना। तो ठंडा कैसे करेंगे? अभी शांति। उपाय क्या है? शांति या शीतलता, है ना? तो शांति है कहाँ? अभी आप प्रश्न, इतने दिन योग करते हैं, रियल शांति है क्या? उसका रूप क्या है? और वो उस है क्या वहाँ? वैज्ञानिक तो होते ब्रह्मांड में सब कुछ है, एनर्जी और इंफॉर्मेशन, ज्ञान और शक्ति। तो मुझे बताओ शांति का रूप क्या है, पहले बताओ, फिर शांति ले सकेंगे ना। और लेने का तरीका क्या है? हाइपर ये ना, संकल्प करते हैं ना, जो भी संकल्प करते जो लेना है, तो यहाँ क्या होता है मालूम है क्या? विद्युत तरंगे आती है ऐसी, वो बढ़ती है ना, बढ़ती है। मैंने 1000 बार कहा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांत, तो बढ़ती है। बढ़ने के बाद उसमें वो विद्युत ठिन गया है ना, ऐसा चुंबकीय बल और विद्युत बल दोनों एक होते हैं ना, तो वो एंटीना का काम करते हैं। एंटीना का वो बाहर जाते हैं, उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, वो उसी रूप में उसको खींचते, जो चाहिए वो खींच और आता है। ये विज्ञान है। और बाबा कहते मनसा सेवा, राइट? तो मुझे बताओ अभी शांति का, आपको शांति लेंगे कैसे अंदर? मैंने एक्सपेरिमेंट किया 2-3 जगह। अभी एक ज्ञान में नहीं थी, अभी यूनिवर्सिटी में, अभी कल प्रोफेसर है, वो PhD होल्डर को सिखाती है। मैंने डायरेक्ट उसमें शांति कैसे आती है उसको प्रैक्टिकल दिखाया, प्रैक्टिकल। हाँ बोले एकदम राइट।
बोले आ गई मेरे अंदर, डायरेक्ट अनुभव हो रहा है, एक्सपीरियंस हो रहा है, प्रैक्टिकल। वो कैसे आती है, बाहर से आती है, कैसे आती है, इसे रूप क्या है मालूम, उसका रूप क्या है, शांति का रूप। शांति मुख्य कहाँ है मालूम है क्या, मुख्य मूल वतन में। वो अध्यात्म टॉकी नहीं है, मूवी नहीं है, मूल वतन में मन भी नहीं है, ये मर गया होता ना, मुक्ति में है ना सब, शिव बाबा मुक्ति में, वो भी वहाँ ज्ञान का सागर नहीं है शिव बाबा। वहाँ जब नीचे आता है तो ज्ञान आता है, इसमें नीचे आता है तब ज्ञान होगा। ये सब साइंस है, बाबा है ना संपूर्ण विज्ञान है वो, तो वो शांति वहाँ है। जब हम आत्मा यहाँ नीचे आती है ना स्वर्ग में, तब वो लेके आती है, तब यहाँ स्थापित होती है और उससे ज्ञान निर्माण होता है। शांति का जो प्रकाश लेके आते हैं ना, उससे प्रकाश यानी कि विद्युत तरंगे। अब शब्द मत लो, वो तो हमने नाम दिया है उसे, साइलेंस म्हणते इंग्लिश में, अनेक भाषा में, वो नहीं है, उसका रूप है प्रकाश की तरंगे। वो शांति से ज्ञान निर्माण होता है, ज्ञान आता जो चाहिए हो, जो चाहिए वो क्या, मुझे शांति चाहिए शांति का ज्ञान, शक्ति चाहिए शक्ति का ज्ञान, मुझे अग्नि चाहिए अग्नि ज्ञान, उसमें आता है। मैं ज्ञान सूर्य हूँ, अग्नि, वो ज्ञान कहाँ आता है, विद्युत तरंगों में। मेन है विद्युत तरंगे प्रकाश। तो शांति नीचे जाती है और हमारे ब्रेन में आती है। जब योग करके लिया ना मैंने, तो प्रैक्टिकल आती है सब। चंदन नगर वहाँ आ गए थे, PhD होल्डर आएगा, तो प्रैक्टिकल करके दिखाया। वो ध्यान में निकल ही नहीं रहते, मैं नहीं निकाला उनको, बोला मुझे ध्यान है नहीं ध्यान। और अभी कड़ा में क्या डॉक्टर लोग थे, वो भी उन्होंने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा। तो ये आता है, आ सकता है, कैसे आ सकता है अभी मैं बाद में बताऊंगा, अभी इतना टाइम नहीं है, बाद में फिर आएंगे। नहीं वो टाइम बहुत दीजिए ना, परफेक्ट आपको मालूम हो रही है, परफेक्ट। अभी मी जो बताया ना, आप किसी को बताएंगे ना, वो 100%। डिप्रेशनसाठी जे सांगितलं होतं ना, ते योग कसं करायचं, ते जे पेशंट तिकडे बाहेरच्या कंट्रीत होतं, तर तुम्ही योग केला आणि ते पेशंट तिकडे व्यवस्थित 1000 किलोमीटर नंतर ते गेले गेलं. हो, तर ते थोडंसं मला फक्त ना योग कसं त्यासाठी करायचं थोडंसं सांगा प्रॅक्टिकली, 1-5 मिनिटं. आणि दुसरं एकाने विचारले की अमृतवेला पॉवरफुल कसं करायचं, और किसी को कोई मला 15 मिनटं लागतील म्हणे. असू द्या असू द्या, चालू द्या ना, 15 मिनिट. पाहिजे असू द्या please. हाँ, मैं कहाँ मना करती हूँ, मैंने तो नहीं मना किया उनको, मैंने नाही दीदी तुम्हाला आप थोड़ा लेट आए, मैंने आपको 11 बजे बुलाया था, राइट. तुम्हाला प्रत्येक गोष्टी का उत्तर तुम्ही सुद्धा घेऊ शकता, आप भी ले सकते हैं हर चीज का इन्फॉर्मेशन. वो टेक्निक है, वैज्ञानिक और शिव बाबा दोनों के पास है. तर आता तुम्हाला आपको क्या बोला बोल, योग की विधी. जे पेशंट बाहेरच्या कंट्रीत होतं त्याला हाँ डिप्रेशन वहाँ, हाँ वो तर त्याच्यासाठी योग कैसे करना योग, योग की विधी. तो योग कैसे किया मैंने, तो शांति तो मूल वतन में मेन, अभी हम आत्मा ने नीचे लेके आ गए उतनी, बाकी सर्वोच्च शांति पूरा कहाँ है, मूल वतन. उसके इसलिए कहते शांति धाम, जहाँ मूल शांति, शांति धाम कहते. तो मैं आत्मा भाई शॉर्ट में बताता, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उससे शांति के प्रकंपन निकल रहे, प्रकंपन निकल रहे, रुकुट के बीच से प्रकाश, पूरा ब्रेन में शांति का प्रकाश फैल रहा है. शांत स्वरूप आत्मा हूँ, उसे शांति का प्रकाश मेरे ब्रेन में भर रहा है. शांति शांत प्रकाश स्वरूप मन बुद्धि द्वारा मैं आकाश के ऊपर शिव बाबा के पास हूँ. शिव बाबा बिंदु से शांति की किरणें सागर की तरफ फैल रही है. पूरा बेअंत ब्रह्मांड में शांति के सागर शिव बाबा से शांति का प्रकाश फैल रहा है. बाबा शांति का सागर है, मन बुद्धि द्वारा वो शांति का प्रकाश, शांति का सागर को मैं ले रही हूँ. दूर वतन से शांति का प्रकाश सागर की तरह आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है. मुझे आत्मा में समा रहा है, संपूर्ण शांति की किरणें मुझमें समा रही है, समा रही है, समा रही है. पूरा ब्रेन शांति की किरणों से भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है. पूरा शांति का प्रकाश
बालों से फिर गले के पीछे 33 मनके में कमर तक फैल रहा है। शांति का प्रकाश से भरपूर हो रही हूँ। अब पूरे पैरों तक शांति का प्रकाश फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। शांति का सागर मुझसे निकल कर फैल रहा है, शरीर में फैल रहा है। अब ये शांति का सागर से पूरी मेरी हड्डियाँ शांत शीतल हो रही है, शीतल हो रही है, शीतल हो रही है। मेरा 71% पानी ठंडा हो रहा है। शांति की प्रकाश से, शीतलता से ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। जो गर्म हो गया था, हड्डियाँ गर्म हो गई थी, वो ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। ये पूरा शरीर ठंडा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मैं आत्मा शांति का सागर और पूरा ब्रेन भी शांत शीतल हो रहा है, शीतल। अब मैं पूरा प्रकाश भर रहा है शांति का। तो ये पूरा प्रकाश में भर रहा हूँ, फैल रहा हूँ। मैं पूरे रूम में फैल रहा हूँ, शांति का प्रकाश फैला रही हूँ। मैं आत्मा शांति का सागर हूँ। अब ये प्रकाश में अब 11,000 किलोमीटर दूर वो अमेरिका में उस आत्मा में ले जा रहा हूँ, ले जा रहा हूँ। उसके अंदर उस आत्मा में यही जमा हुआ प्रकाश, फुल भरा हुआ प्रकाश शांति का मैं फैला रही हूँ। उस आत्मा को मैं सामने देख रही हूँ। 11,000 किलोमीटर ये विद्युत तरंगे द्वारा शांति का प्रकाश गुरुत्वाकर्षण से जा रहा है। विद्युत और चुंबकीय बल में बैठ के शांति का प्रकाश जा रहा है, जा रहा है। उस आत्मा के अंदर प्रवेश कर रहा है। उसके अंदर शांति फैल रही है, शांति फैल रही है, फैल रही है। फिर उसके ब्रेन में जा रही है। ब्रेन पूरा शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। ब्रेन से उसके नाड़ियों में जा रही है। फिर नाड़ियाँ पूरे शरीर में, पूरे शरीर में वो प्रकाश शांति का जा रहा है। मैं आत्मा शांति का सागर हूँ। पूरी शांति उसके अंदर में डाल रही हूँ। मैं मन से, मन के द्वारा शांति उसके अंदर डाल रही हूँ, डाल रही हूँ। वो पूरा शरीर उसका शांत हो रहा है। पूरी हड्डियाँ शांत हो रही है। 206 हड्डियाँ है, शांत हो रही है। फिर मन का शांत हो रहा है। पूरा पानी उसका शांत शीतल हो रहा है, हो रहा है, शांत हो रहा है, शीतल हो रहा है। ओम शांति, शांति। ये जो आपने सर योग किया, इसको हम 2-3 पीपल को एक साथ में कर सकते हैं, तो क्योंकि मैं अभी वही कर रही थी। तो ये जो है ना फ्रीक्वेंसी द्वारा क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण, जो लावारस गुरुत्वाकर्षण बना है ना, उसको वो पाथवे बोलते हैं, उसको रोड बोलते हैं। उस रोड से वो विद्युत है बहता है, वो उसमें तैयार होता है अल्ट्रा वायलेट लाइट और इंफ्रारेड। वो सेकंड में कहीं नहीं जाता। पास में जागृत होता है रस, ठीक है। इथून आता खाली होतो, इथे एक थायरॉइड आहे, थायरॉइड ग्लँड तिचं काम आहे शरीरात थंड आणि गरम करणं। थंडी वाजायला लागली की टेम्परेचर कमी असतं आणि तिला लागून एक बारीक तिची बत्ती आहे, तिला बारीक पायरा थायरॉइड, ती मुख्य आहे। तिथं योग करायचा शब्द येतात, मी तुम्हाला लिहून मी पाठवतो, तुम्ही ऐकून घ्या। येतात या 3 ग्रंथी व्यावृत होतात, त्यातून एकातून 8 रस, एकातून 9 रस आणि एकातून 3 ते डोपामिन आणि व्हाईन बांधतात, तिथे येतात। पॅराथायरॉइडमध्ये योग करायचा। तिथं काय कॅल्शियम आणि मिनरल आहे। कॅल्शियम म्हणजे हे आपण आहे ना, हाडं आहे ना, जसं हे जे सिमेंट वापर होतं ना, स्लॅब सिमेंट पक्क करतं ना, तसंच 206 हाडं आहेत शरीरात। हे जे हाड आहे दुखतं, तिथं जे कमी होतं ना, ते कॅल्शियम आणि मिनरल कमी होतं, तर ते इथं त्यामुळे ते निघून जातं ना तिथून सटकतं ॲक्सिडेंटमध्ये। दणका बसला ना, ते फायलून बाहेर जातं। आणि कार्टिलेज इथून इथं योग केला तो हार्मोनाइज करून योग केल्यानंतर पॅराथायरॉइड एकत्र व्हायचं, तिथून शक्त्या काढायचे, ते मिनरल ते गावून होतं तिथून, मिनरल आणि खनिज कॅल्शियम, आणि ते हे मणक्यातून येते असे 33 मणक्यातून तिथं न्यूरो आहेत ना, तुमचं हे इथं जे न्यूरो आहे ना, नाडी, इथून जे सुरते ना ते द्रव, तिला कनेक्ट होतं ॲटोमॅटिक मनावर। इथून ते तिथं पोहोचवायचं मनावर, मनाने व्हिज्युअलाइज करायचं, हिलिंग करू शकतो। हिलिंग म्हणतात त्याला, हिलिंग करणं। मग हिलिंगद्वारे ते पोहोचवायचं, व्हायब्रेशनद्वारे हिलिंग होतं। तुम्ही मला कॉमेंट्री बनवून मी द्या तुम्हाला दोन्ही एक स्किनची
आणि सोरायसिस विषयी हा. आणि एक लिगामेंट विषयी. एकदम परफेक्ट पाठ येतो आणि एकदा मग ते कॅल्शियम गामा होतं आणि खरोखर गामा होतं ते 100%. आणि ते गामा झालं ना की तुमच्या गुडघ्याला गेलं कडकड आहे ना सगळं बंद. आम्हाला कटकट वगैरे काय किती नाही. दिवस लागेल? त्याला योग करण्यावर आहे सगळ्या गोष्टी. किती तुम्ही? योग म्हणजे किती 40 दिवसाचा एक तेवढं. सर्कल असतं ना 40. हा. दर 7 वर्षांनी पूर्ण शरीर बदलतात नखापासून केसापर्यंत पूर्ण बदलतात. आणि 21 दिवस जर पॉवरफुल योग केला तर काही बी करू शकता. संस्कार बनतात. ऑटो नर्वस सिस्टीम सुरू होते. ऑटो ॲक्युरेट केलं तर हे नियम आहे. जसं सांगितलं तसं एक्झॅक्ट केलं तर बरं झालं ना, आला आणि हो, आमच्या सगळ्यांना सायकोलॉजी आम्ही अभ्यास केला. खूप ॲक्युरेसी पाहिजे. हाँ भैया इनका हात दुखता है खूप आणि सगळे मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येतात. माइंड गेम आहे. आणि तुम्ही तसंच काय पॅरेंट्स हैराण जागरूक आहे की मी दिदींना पाठवून तुम्ही ते घ्या आणि फक्त इथून आहे त्यांचा ना. नंबर है घ्या और सबको भी चार्ज किया. अभी हम भोग लगाएंगे पूर्वजों के. वैज्ञानिक जनक है इसका बिग बैंग थ्योरी का. वो 1000 साल से संशोधन कर रहे हैं 1000 साल से कि ये ब्रह्मांड को कौन चलाता है एक्यूरेट. बहुत एक्यूरेसी है. आपने 24 घंटे में दिन होना और 3,84,403 किलोमीटर केंद्र है. वो वहाँ से 71% पानी 5 समुद्र पृथ्वी के ऊपर खींचता है. 3,84,000 किलोमीटर से खींचता है हर 15 दिन में और छोड़ देता है. उसमें क्या आहुति भरती आहुति आमोशा पूर्णिमा होती है. ये हर 15 दिन में होती है. आज तक कभी हुआ नहीं. बहुत वंडरफुल बात है. ऐसे बहुत है. यानी कि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है ना 365 दिन 53 घंटे 48 मिनट 54.41 सेकेंड भी वो एक्यूरेट घूमती है. एक साल में उतना ही घूमती है. कभी होता नहीं आने पे कभी नहीं. ऐसे वंडरफुल बात कौन करता है. कोई तो कंट्रोलर है. उसके लिए 1000 साल अभ्यास किया. अभ्यास करने के बाद अभी जुलाई 2000 में सिद्ध किया उन्होंने. जैसे विमान उड़ के दिखाया ना है ना उन्होंने सिद्ध किया ना आकाश में उड़ सकते हैं. वैसे उन्होंने वो थियरी से सिद्ध किया. विश्व की सबसे बड़ा प्रयोग था. सबसे बड़ा खर्च स्विट्जरलैंड में किया. वो एलेक मशीन लगाई थी लार्ज हाइड्रो कॉलिडर 27 किलोमीटर बोगदा किया. प्रचंड ऊर्जा की सपोर्ट किया और उसमें उन्होंने वो माइक्रोस्कोपिक कैमरे में आ गए. जुलाई 2012 में उन्होंने सब फोटो दिए सब विश्व में. वो क्या था. वो था एक अति सूक्ष्म प्रकाश का बिंदु. उसको नाम दिया उन्होंने गॉड पार्टिकल. वैज्ञानिकों ने गॉड पार्टिकल गॉड और उसको वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं हिग्स बोसान. तो उन्होंने सिद्ध किया कि वो आंखों को दिखती नहीं है. सबसे सूक्ष्म है लेकिन पूरे ब्रह्मांड के उसने जो ऊर्जा निकलती है ना ऊर्जा शक्ति वो ऐसे निराकार जाती है ना. जो पूरा ब्रह्मांड मैंने बताया ना अभी कण से पूरा को ऐसा करते जाती है सीखते जाती है पूरा. और उसका ऊर्जा सबको मिलती है और उससे सब लाइव होते. इसलिए उसे कहते हैं रचनाकार क्रिएटर. वो क्रिएशन करके जाता है. ऐसा उससे निकलता है ना वो प्रकाश सब फैलता फैलता निराकार ना तो ईश्वर निराकार गोल 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 ऐसा ब्रह्मांड को व्यापता है. तो उसके अंदर जो सब आते हैं फिर सब आते तो सबको प्राण देता है. क्रिएटर है रचनाकार है ये सबको कहलाता है. उन्होंने सिद्ध किया. ठीक है अभी आगे निकलते हैं. तो ये मालूम है ना आपको 2500 साल पहले जब पहले की विनाश हो गया तो त्रेता में बिग बैंग थ्योरी हो गई. फिर मानव बन गए. फिर ज्योतिर्लिंग पहली सोमनाथ में पूजा हो गई. वही ज्योति बिंदु. उसके 150 साल बाद कौन आ गया. इब्राहिम आ गया. इब्राहिम ने कहा हाथ में कुछ भी नहीं था कुरान. उन्होंने कहा अल्लाह नूर है. नूर आता बिंदु लाइट और कायनात बनाई. कायनात ब्रह्मांड बनाई उसने. वो क्या कहलाता है. उसके बाद 150 साल यानी कि 2200 साल पहले वो दो आ गए. एक भगवान बुद्ध समकालीन महावीर जी है ना. उन्होंने क्या कहा लाइट का साक्षात्कार देखा बोले उन्होंने बताया. महावीर जी ने दिव्य ज्योति बताया.
उन्होंने ऐसा बनाया, बरोबर। उसके बाद 2000 साल पहले यीशु दिया गए, बोले गॉड इज लाइट। वही बिंदु जो सिद्ध किया जुलाई 2012 में बिग बैंग थ्योरी, गॉड पार्टिकल लाइट बिंदु, बरोबर। उसके बाद ऐसे 9 धर्म स्थापक है पृथ्वी में मुख्य, वो सब इस लाइट बिंदु को ही मानते हैं, सब उन्होंने, उनके मन ने वो कैच किया है, मन इंफॉर्मेशन लेता है ना। उसके बाद लास्ट में गुरु नानक क्या है, उन्होंने कहा एको ओंकार एको निराकार प्रकाश स्वरूपा, जो निराकार प्रकाश करता है बिंदु, वही सिद्ध किया वैज्ञानिकों ने जुलाई 2012 में। होगा कि नहीं? अब कोई कह सकता है कि इसको एक भी पृथ्वी का नहीं कह सकता कि उसे हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर, जो आप गॉड पार्टिकल करें। अब आत्मा का करेंगे अभी, आत्मा का 100%। पहले शुरुआत में पीछे गए, जब से बीमारियां शुरू हो गई, पहले 2 आत्माएं निमित्त बने, विकार शुरू हो गया, फिर मन में आ गया विकार, तो बीमारियां शुरू हो गई। तब त्रेता के बाद एक विनाश होता है, सतयुग त्रेता के बाद एक विनाश होता है, जब ये जिन्होंने काला गोला दिखाते हैं ना, ब्रह्मा की दिन और ब्रह्मा की रात, वो आत्माएं निमित्त बनती है, वही 2 आत्माएं स्वर्ग बनाती है राधे कृष्ण, और वही 2 आत्माएं कलयुग शुरू करती है, पहले विकार में जाती है, वहां विनाश होता है, जो बिग बैंग थ्योरी कहती है। संपूर्ण प्यूरिटी में इम्प्यूरिटी का प्रकाश गया तो स्फोट हो जाता है, क्लियर होगा। तो वहां से फिर बीमारियां शुरू हुई मन से, मन में आया ना, कहाँ से आ गया? मन में। तब बीमारी भी नहीं थी पहले, मन में आ गया, बीमारी शुरू हो गई मन से, फिर धीरे धीरे आगे निकल गए। फिर पहले नाड़ी देखते थे, नाड़ी देखते कहते नाड़े सब, फिर औषधि देते, वनस्पति औषधि, आगे निकल आया। और उसके बाद बोले हृदय, रक्त वाहिनियाँ हैं सब, नाड़ियाँ, तो रक्त वाहिनियाँ, तो बोले इस हृदय चलाता है। फिर बाद में फोटो निकलने लगी, कैमरे आ गए, बोले नहीं हृदय नहीं चलाता, ब्रेन को 10,000 बिलियन नाड़े है, मेडिकल वाले बोलते हैं 10,000 बिलियन नाड़े यहाँ है, और दूसरा तो हर एक अवयव के नख से लेके बालों तक 10,000 बिलियन है एक के अंदर। और वो पृथ्वी है ना, दो राउंड मार सकती है, इतना एक के अंदर ही वंडरफुल शरीर है। तो बोले यहाँ ब्रेन पे नाड़ियाँ है, और नाड़ियों से सब शरीर, ब्रेन कनेक्टेड है, वो उसको चलाता है, लाइव लगता है, एएनएस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम चलती है। तो कैमरा में दिखाई दे रहा है, कंप्यूटर में। उसके बाद बोले ये चलाता है, पहले नाड़ियाँ, हृदय, अभी ब्रेन। फिर 80 साल पहले रशियन वैज्ञानिक किरलियान वो आ गया, उसने कैमरा निकाला, नाम है उसका किरलियान कैमरा। उसमें दिखने लगा कि यार ब्रेन नहीं चला था, उसमें दिखने लगा फोटो यहाँ का सब, कि बोले ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन पूरा यहाँ तक, तो इसका मध्य जो है दोनों कानों के बीच, मिड ब्रेन में, केंद्र में, दोनों कानों के बीच, कि बोले 3 ग्रंथियाँ है, हाइपोथैलेमस, पास में पिनियल, और उसके नीचे पिट्यूटरी। 3 ग्रंथि है, वो 3 ग्रंथि के बीच में कुछ तो है, दिखाई नहीं देगा, उसमें से निरंतर विद्युत तरंगे आ रही। विद्युत देखा है माता, विद्युत खांबावर ना तडतड करतं ते लाईट, त्याला विद्युत म्हणतात, थिंबी आहे, हाँ इलेक्ट्रिक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इंग्लिश में। तो विद्युत तरंगे निरंतर आ रहा है, निरंतर। उन्होंने मेडिकल साइंस ने बताया कि ये जन्म से ही शुरू होता है, अगर ये विद्युत तरंगे बंद हो गई तो मृत्यु हो जाएगी। ऑक्सीजन आता है ना श्वास, उसमें मिक्स होता है, और वो फिर विद्युत तरंगे ऊपर आती है, यहाँ आती है, यहाँ ब्रेन के यहाँ विकार भावनाएं होती है ना, संस्कार, यहाँ आता है वो विद्युत तरंगे ऑक्सीजन लेके, यहाँ से फिर ब्रेन उसको नाड़ियों में डालता है, उस नाड़ियों, और वो शरीर में फैलता है, और शरीर निरंतर गिनता रहता है, उसे कहते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। उससे तो वो फोटो निकलने लगे, तो फोटो बोले जो
विद्युत तरंगे निकलती है, उससे शरीर बनता है, शरीर, और उसका विनाश कभी होता नहीं, उसका विनाश कभी होता नहीं। और जो शरीर बनता है उसकी फोटो निकलती है, किरलेन क्या मतलब है, और उसमें क्या दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट शेड है ना, ऐसे दिखाई देते हैं। तो गलम से आपने कितने शुद्ध संकल्प किए और कितने नेगेटिव और पॉजिटिव किए दिखता है, पॉजिटिव व्हाइट दिखता है, नेगेटिव ब्लैक। और इम्पोर्टेंट बात, ये जिस शरीर में है ना तैयार हुआ है, अविनाशी है, विनाश होता नहीं। यहाँ ब्लैक है ना, इस शरीर में जेल, ये फिजिकल बॉडी में, वहीं पे रोग होता है। जो व्हाइट है ना, वहाँ रोग कभी हो ही नहीं सकता, ये मेडिकल साइंस ने सिद्ध किया। फोटो निकल दिया, निगेटिव से रोग हो नहीं सकते। तो बोले वो विद्युत तरंगे आ रही है, जो छूटता है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब हम यहाँ आ गए, नाड़ी, हृदय, ब्रेन, अब वो विद्युत तरंगे, वो बोले वो छोड़ने वाला है कौन, वो विद्युत तरंगे छोड़ने वाला है कौन। देखो आपने संकल्प कंटिन्यू कर लो, क्या संकल्प मन में, मन बक बक करता है ना निरंतर, सोया तो भी, जागा तो भी, यहाँ बैठे तो भी कोई बाहर जाएगा। तो मन के संकल्प है विद्युत तरंगे, मन के वो निरंतर है ना। जैसा संकल्प किया ना मैंने, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, पाठ, तो पाठ थिंगिया निकलता है, जो भी मन बक बक करेगा वो बाहर निकालेगा। तो बोले, उन्होंने बोला कि वो मेडिकल साइंस बोले उसको ऊर्जा बोले, एनर्जी बोलते, वो दिखाई देती, आंखों को दिखाई देती, वो एनर्जी वो विद्युत तरंगे छोड़ रही, और उसको हम क्या कहते हैं, आत्मा। और उसका वैज्ञानिकों ने बताया है उसका मीनिंग या उसका डिफिनेशन, कि उसको कोई डिस्ट्रॉय कर नहीं सकता ऊर्जा को, और उसका जन्म भी हो नहीं सकता। हम कहते हैं आत्मा अमर है, ना वो मरती है ना जन्म ले सकती, वही उसे आत्मा कहते। अब ये भी 100% सिद्ध हो गया है, क्लियर हो गया। अभी दो शक्ति तो क्लियर हो गए, शिव भाव और आत्मा। और वो क्या है, अविनाशी है, विद्युत तरंगे, वो विनाश होते नहीं, विनाश होते, रूपांतरित होते निगेटिव से पॉजिटिव में, पॉजिटिव से निगेटिव में, परंतु विनाश नहीं होता। तो शरीर उसको कहते हैं आभा मंडल, प्रभा मंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, फरिश्ता स्वरूप, सूक्ष्म शरीर, मन का शरीर, विद्युत शरीर, ऐसे अलग अलग नाम है उसको। इसमें ओरा, इसको बोलते अविनाशी शरीर, लाइट की बॉडी, हाँ लाइट की बॉडी, उससे हम प्रयोग करते हैं। उसमें जो प्रयोग करेंगे ना तो वो सिद्ध होता है, कोई भी प्रयोग। वो विद्युत है ना, लाइट लागना हुआ है, सब उससे होता है, बरोबर नहीं, लाइट सब कुछ भी, करंट वगैरह सब कुछ उसमें होता है। तो ये हो गया आत्मा का, परमात्मा का हो गया। अब प्रकृति भी बताई मैंने आपको, प्रकृति है ना, प्रकृति अपना पृथ्वी है, नीचे से देखो ऊपर तो 12,742 किलोमीटर है, मध्य 6,371, बीच में 1200 किलोमीटर का गोला है, उसमें 889 किलोमीटर लावारस है, वैल्कनो, वो घूमता है इसलिए दिन रात होते हैं। वो ऊर्जा है अविनाशी, विनाश नहीं होता कभी उसका। तो उससे पर सेकंड 3 से 3.5 लाख विद्युत तैयार होता है, ऊपर आता है, उसका रूपांतर होता है ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण, और उससे हमारे संकल्प बहते पूरे ब्रह्मांड में, उससे बहते, उससे स्टोर भी होते, उससे स्टोर भी होते। ये हो गया। अभी बॉडी का 5 मिनट में करेंगे। अभी बॉडी क्या है, अब सब हो गया ना, सूक्ष्म बेहद हो गया, क्लियर, आत्मा परमात्मा का कंप्लीट हो गया। अब बॉडी 100% क्या है, मेडिकल साइंस क्या कहते हैं, बॉडी बनता कैसे, तो 5 बातें। पृथ्वी जो है ना गोल, उसमें 5 बातें मुख्य। 71% पानी, 71% पानी, बराबर मालूम है सबको। जमीन कितना है, 29%, 29% जमीन हो गए 2। अब तीसरी बात, जमीन में क्या है, जमीन में तीसरी बात
85% आयरन लोखंड है, 85%, 10% धातु मेटल, सोना चांदी जस्त तांबा इसको धातु, अब कितना रहा 5%, 5% माटी और खड़क, मिट्टी और खड़क, हो गया 100%, बराबर हो गया। 5 बातें सिर्फ, और अन्न जब निकलता है ना वो 5 बातें लाता है ना, प्रोटीन फैट और एसिड, 3 टाइप है ना अन्न की, वो ऊपर लाता है सब, गेहूँ तांदूळ सब वो खाते तब शरीर बनता है। और शरीर वैसा ही है एक्यूरेट, इसे स्मॉल यूनिवर्स मेडिकल कहते हैं। 71% पानी, 29% जमीन में, 85% आयरन, 10% मेटल, 5% माटी और खड़की। जो हड्डियाँ है ना, ब्रेन और हड्डी है ना, वो सांगड़ा, उसमें 85% आयरन होता है ना, ब्रेन में भी 85% आयरन और धातु। पानी तो 71% है, ये एक्यूरेट है। अब इससे प्रयोग करने, इसमें प्रयोग करने ना 100% सिद्धता गया हम, तो बॉडी मालूम हो गई क्लियर, क्योंकि कोई नहीं, हम आत्मा है, ऊपर से अकेले आते हैं, धीरा लेते हैं, गर्भ में तैयार हुआ, वो जमीन का टुकड़ा है हम, जो अभी 8.25 कोटी लोग ऊपर है ना, हम जन्म 790 करोड़ है ना पृथ्वी पे, 213 देश है ना, उसमें 790 कोटी अभी संख्या है। एक दिन में 3,99,000 लोग जन्मते हैं पृथ्वी पे, भारत में 67,000 हर दिन जन्मते है ना। तो ये जो है शरीर, ये पृथ्वी को कम करके आ गए, ये टुकड़ा है ना, पृथ्वी को कम करके ऊपर आए सब हम, 23 सांस, इसलिए पृथ्वी ऐसी हो गई। और उस पर भी हम डांस कर रहे हैं, डांस तो कर रहे हैं, ऊपर से व्हीकल बना रहे हैं उसकी, सब व्हीकल गाड़ियां उस पर डांस कर रहे हैं। तो ये हो गया शरीर, क्लियर हो गया। गर्भ में जन्म लेता है ना पृथ्वी अन्न से, तो अभी प्रयोग कैसे करने की स्पेस है, आप सब आ गए, सूक्ष्म है, आप प्रयोग कैसे करना, वो क्या लेंगे उसको, वो क्या लीजिए, आएंगे ना। और आपको खास निमंत्रण है सबको, इतना बढ़िया भंडारदारा मालूम है आपको, भंडारदारा डैम ट्राइब एरिया है, ये अकोला में है ना, पुणे के अकोला है, संगमनेर अकोला, संगमनेर राजूर अकोला, 4 घंटा है, 4 घंटा, इतना बढ़िया ट्राइब एरिया, इतना बढ़िया दरिया डोंगर। और अपना भाई है ना, रामनाथ भाई है, उन्होंने खास निमंत्रण दिया, जिसने बनाया ना मुझे तपस्या के लिए और आप सबके लिए, खास उसने बनाए हैं, 32 लाख खर्च किए, 9 गुंठा का जमीन है, रहने के लिए सब कुछ है, 12 लोग आराम से रहते हैं, और तपस्या के लिए इतना बढ़िया है, बहुत सुंदर, सामने ही डैम है, तो आप सब आ सकते हैं, सबको हार्दिक निमंत्रण। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।